ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम थर्ड ईयर एंड बीबीए थर्ड सेम आपकी क्लास का एक टॉपिक जो हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में लास्ट क्लास में देखा, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। फर्स्ट आपका कैलकुलेशन करना है रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल है, एवरेज लेवल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ आप डिस्कस करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। फर्स्ट आपको नॉर्मल यूजेस दे रखे, नॉर्मल यूजेस 100 यूनिट्स, मिनिमम यूजेस 50 यूनिट्स, मैक्सिमम यूजेस 150 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी 4 to 6 वीक्स। डिटरमाइन द फॉलोइंग वैल्यूज। ओके, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल फाइंड आउट कर पाएंगे आप लोग? आप लोगों को पहले क्लासेस में ही बताया जा चुका है, आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, मैंने क्वेश्चन सारी चीज सोल्व करवा दी। फर्स्ट आपको करना है रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। ओके, रीऑर्डर लेवल बनता है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है आपको क्लियर होना चाहिए। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल इनटू मैक्सिमम यूजेस, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूजेस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूजेस। ओके, आपको कैलकुलेट क्या करनी है, मैक्सिमम यूजेस कैलकुलेट करनी है और रीऑर्डर पीरियड। अब क्वेश्चन में आपको देखना है मैक्सिमम यूजेस आपका क्वेश्चन में दे रखा है और रीऑर्डर पीरियड भी दे रखा है। मैक्सिमम दो पीरियड दे रखे 4 to 6, इट मींस यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू इक्वल टू 6 टाइम पीरियड है। ओके, 6 वीक और मैक्सिमम यूजेस इक्वल टू 150, इट मींस आपका रीऑर्डर लेवल कितना होगा, 600 यूनिट्स आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। ओके, उससे ज्यादा आप स्टॉक अपने स्टोर में नहीं रखेंगे। सेकंड जो चीज है मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल के बारे में। ओके, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ओके, आपको ये वैल्यूज लेनी है। कौन कौन सी वैल्यूज होगी, नॉर्मल यूजेस। तो नॉर्मल यूजेस आपके क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू दे रखा है, टोटल यूनिट दे रखी है 50 और 150, दोनों को ऐड करके आप नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और रीऑर्डर लेवल आपने फर्स्ट कंडीशन में कैलकुलेट कर ही लिया है, 600 माइनस 100 इनटू 5। ओके, तो यहाँ पे आपका मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होगा, 100 यूनिट्स। ओके, 100 यूनिट्स कैसे आ जाएगा, आपके पास रीऑर्डर लेवल फर्स्ट है, नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको एक क्लियर होना चाहिए। मिनिमम यूजेस प्लस मैक्सिमम यूजेस, उसका डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा या नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 50 दे रखा मिनिमम और 150 मैक्सिमम है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 100 वैल्यू आपको दे रखी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा, अदरवाइज आप ऐसे कैलकुलेट करके भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो आपका वैल्यू आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल आपका दे रखा है क्या क्वेश्चन में, रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं, सॉरी, फर्स्ट कंडीशन का आंसर गलत आ रहा है, 900 है। ठीक है, यहाँ 900 आप शो कर देंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 400 का। ओके, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 6 × 150 इक्वल 900 यूनिट। कोई वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल। इस स्टॉक से आपके स्टोर में कम स्टॉक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है,
एग्जाम में छोटा क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रखा है, थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या होगा? जो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है उसमें आप क्या कर, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, क्या करते हैं? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, है ना। रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट किया, रीऑर्डर क्वांटिटी आपके क्वेश्चन में गिवन है, माइनस करेंगे इसमें से जो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है ना, मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, है ना, ये चीज करते हैं। तो यहाँ पे आपको रीऑर्डर लेवल कितना देगा क्वेश्चन में फाइंड आउट किया 900, रीऑर्डर क्वांटिटी आपके क्वेश्चन में गिवन है 600 की। ओके, रीऑर्डर लेवल आपने फाइंड आउट कर लिया, क्वेश्चन में दे रखा 600, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम यूजेस चाहिए, तो मिनिमम यूजेस तो 50 है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? तो यहाँ पे 4 to 6 वीक दे रखा था, इट मींस जो मिनिमम पीरियड चलता था 4, है ना, तो 4 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना अमाउंट हो रही है यहाँ पे? 1500 लेस 200 इक्वल टू 1300, आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आपका इससे ज्यादा यूनिट्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, और मिनिमम कितना नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए, 400 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए और 1300 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम ये है। और नेक्स्ट जो पूछा जाता है और फोर्थ पॉइंट आपका पूछा गया एवरेज स्टॉक लेवल। कौन सा? एवरेज स्टॉक लेवल। तो इसका फॉर्मूला तो बहुत आसान है, एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू क्या होगा? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। ओके, तो मिनिमम कितना है? तो मिनिमम तो देगा 400 प्लस 1000, 400 प्लस 1300 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 850, है ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो हमारा ये लास्ट जो आंसर होगा ये फाइनल यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था जो हमने सिंपल चीजें दे रखी थी, रीऑर्डर लेवल कैसे फाइंड आउट करना। मेन आपको इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी रहेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हम और करेंगे अभी, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द लास्ट 12 मंथ कंप्यूट द एवरेज स्टॉक लेवल फॉर द कंपोनेंट। ओके, आपको क्या करना है? एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। ओके, तो एवरेज स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, तो वो चीज आपको पूछी गई है, कैसे सोल्व करेंगे? तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने होंगे, है ना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम यूजेस इन अ मंथ दे रखा है आपका, फर्स्ट है 300, मिनिमम यूजेस इन अ मंथ 200, एवरेज यूजेस इन अ मंथ 225। ओके, टाइम लेग प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल मैक्सिमम 6 मंथ, मिनिमम 2 मंथ, रीऑर्डर क्वांटिटी 750। ओके, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है? फर्स्ट आपको इंफॉर्मेशन में चाहिए मिनिमम यूजेस कितना है और मैक्सिमम यूजेस कितना है। ठीक है, ये आपको चाहिए। और नॉर्मल अपने को कैलकुलेट करना क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, हाफ कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट दे रखा है, एवरेज यूजेस इन अ मंथ भी दे रखा है। इट मींस एवरेज का मीनिंग यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन ने सीधा हमको दे दिया। ओके, टाइम पीरियड अपने को दे रखा है, मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 मंथ और मिनिमम 4 मंथ और 2 मंथ, है ना। ठीक है, ये भी अपने को इन्फॉर्मेशन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही चीजें दे रखी है। नेक्स्ट आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी 750। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 750 यूनिट्स दे रखी। तो आप एवरेज स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्ट एवरेज स्टॉक लेवल, है ना। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस
मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, है ना, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका जो ये फॉर्मूला बनता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना होगा और मिनिमम स्टॉक लेवल भी कैलकुलेट करना होगा, अदरवाइज तो वो वाला फॉर्मूला हो नहीं पाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम स्टॉक लेवल का, मिनिमम यूज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर अब बताया आपने फॉर्मूला मिनिमम के अंदर मिनिमम की चीजें बता दी, कैसे ही मिनिमम के अंदर मिनिमम की इंफॉर्मेशन होती नहीं है। फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है इसको सही से क्लियर है, मैं बता रहा हूं आपको मिनिमम का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस, क्या होता है नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है ना, ठीक है। यहाँ पे अब अपने को क्या करना है, रीऑर्डर लेवल भी नहीं है, इट मींस रीऑर्डर लेवल को भी कैलकुलेट करना होगा, है ना, अदरवाइज तो ये फॉर्मूले हो नहीं पाएंगे। तो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए अगर एवरेज लेवल पूछा इतनी सारी चीजें आपको निकालनी ही पड़ेगी, ओके। और एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, ये रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, तो रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला हो जाएगा आपका, अभी आपने कैलकुलेट किया, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूजेस, ठीक है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है ना इनटू मैक्सिमम यूजेस, क्या देखनी है रेट, है ना, यूजेस है ना, मैक्सिमम यूजेस, ठीक है, वही यूजेस, ठीक है, कितनी यूनिट यूजेस करिए तो वो आपको देखनी होगी। तो क्वेश्चन में कितना अमाउंट दे रखा था हमारा, तो हमारे वो मैक्सिमम अमाउंट दे रखी थी, मैक्सिमम तो 300 है और पीरियड कितना 6 मंथ है ना, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड तो 6 मंथ और यूनिट्स 300 यूनिट्स है, टोटल मल्टीप्लाई करें कितना होगा 1800, क्लियर। अब अपने को आगे वाली चीज चाहिए, ये रीऑर्डर को यूज कहां करेंगे हम, रीऑर्डर लेवल के अंदर, तो 1800 नॉर्मल हमें क्लियर दे दिया क्वेश्चन में, और नॉर्मल की वैल्यू दे रखी है एवरेज यूजेस इन मंथ 225, अगर अपन कैलकुलेट करते एवरेज करके कैलकुलेट करते तो अलग आती 250 होती, बट यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे रखी 225, और यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड के बारे में इन्होंने कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इट मींस कितना होना चाहिए, कितना कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम कितना है 6 और मिनिमम कितना है 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे, इट मींस 4 मंथ, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 मंथ से, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी टोटल 1800 माइनस 900 इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल कितना हो जाएगा आपका 900, ओके। अब आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको चाहिए, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है आपका, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू, तो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या चीज चाहिए आपको, रीऑर्डर, जो आपके रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये दो वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, हाँ ये कर देंगे तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा, ओके। तो रीऑर्डर लेवल कितना है, तो रीऑर्डर लेवल तो 1800 और रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन में दे रखी 750, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मिनिमम यूजेस कैलकुलेट करना, तो मिनिमम यूजेस आपको क्वेश्चन में दे रखा 200, ओके, और 200 और मिनिमम पीरियड कितना है, तो यहाँ पे अभी मैंने यूज किया था 2
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400। यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 25 50 है ना। 2500 माइनस 400 इक्वल टू 2150। ओके, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। देन आपको वहां पे एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना, तो 2150 प्लस मिनिमम स्टॉक कितना आ गया था आपका, तो आपका यहाँ पे आता है 900 मिनिमम, और डिवाइड क्या कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3050 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1525 आपकी वैल्यूज हो जाएगी। ओके, तो हमारे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये 2 क्वेश्चन हमने किए स्टॉक लेवल्स के ऊपर। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे की क्लासेस डिस्कस करेंगे ईओक्यू के बारे में। थैंक यू।